पवन सिंह का ऑरा है, पवन सिंह की धाक है, पवन सिंह की तूती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब धनश्री पवन सिंह के सामने ये कह रही थी कि जो मेरे साथ हुआ तो मुझे गलत दिखलाया गया, तो हमेशा औरत ही गलत क्यों। और देखिए पवन सिंह बड़े ध्यान से धनश्री की बातें सुन रहे थे। ज्योति के रिलेशन है, लगभग उसी सिचुएशन में है, डिवोर्स की प्रक्रिया कोर्ट में है, क्योंकि वो नाम जो है पवन सिंह ने अपने काम के बदौलत कमाया है, किसी की चापलूसी के बदौलत नहीं कमाया है। ज्योति सिंह को अगर कोई जानता है तो पवन सिंह के कारण जानता है, ये भी सच्चाई है। उन सब पे भारी एकमात्र अपना बिहारी पावर स्टार पवन सिंह। रियलिटी शो होता ही है कि बिना मतलब के आप लड़ाई लड़िए, बिना मतलब का बकबक करते रहिए, बिना मतलब का आप किसी से झगड़ा कीजिए। कि राइज एंड फॉल चल रहा है, उस शो को अगर 10% लोग देख रहे हैं तो वो पवन सिंह की बदौलत देख रहे हैं, ये भी सच्चाई है। बात करेंगे आज पावर स्टार पवन सिंह की, यानी भोजपुरी एक्टर पावर स्टार पवन सिंह। हम आपको बता दें पहुंच चुके हैं एक रियलिटी शो में। रियलिटी शो का नाम है राइज एंड फॉल, जो कि इस वक्त MX प्लेयर पर ट्रेंड कर रहा है, जहां पर पावर स्टार पवन सिंह को पवन जी की उपाधि दे दी गई है। हम आपको बता दें कि जो उपाधि है वो वहां के खुद कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स द्वारा पवन सिंह को दी गई है। इन्हीं तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल हेड अमित सर। अमित सर, ये बताइए कि पवन सिंह भोजपुरी स्टार होते हुए भी कई बॉलीवुड एक्टर्स जितने हैं उनको पानी पिला रहे हैं रियलिटी शो पर, आपने भी देखा होगा। नहीं, निश्चित रूप से जो भी मॉडल्स आए हैं या जो भी सेलिब्रिटी आए हैं, आप एक्टर्स नहीं कह सकते, लेकिन जो भी सेलिब्रिटी आए हैं बिल्कुल, उन सब पे भारी एकमात्र अपना बिहारी पावर स्टार पवन सिंह। जी हाँ, पवन सिंह का देखिए ऑरा तो है, इससे कौन इनकार कर सकता है भाई। पवन सिंह का ऑरा है, पवन सिंह की धाक है, पवन सिंह की तूती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो नाम जो है पवन सिंह ने अपने काम के बदौलत कमाया है जी, किसी की चापलूसी के बदौलत नहीं कमाया है। जी बिल्कुल। पवन सिंह ने वो गाने दिए हैं इंडस्ट्री को, ना सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री को, बल्कि अब तो बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी वो गाने दे रहे हैं, जिसके गाने के म्यूजिक पे, धुन पे तमाम लोग नाचते थिरकते नजर आते हैं। बिल्कुल। और जैसी ही एंट्री होती है, क्योंकि देखिए जैसे ही पवन सिंह वहां पे गए तो मैंने भी उस शो को फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि कई क्लिप्स जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल थे। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि भाई मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेता हूँ। बिहार की पॉलिटिक्स, इलेक्शन को कवर करने के अलावा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी का भी मैं शौक रखता हूँ, तो मैंने उस शो को फॉलो करना शुरू किया। जैसे ही पवन सिंह की एंट्री होती है सब हैरान हो जाते हैं, अरे लॉलीपॉप लागे लू, और मतलब एंट्री भी जबरदस्त तरीके से होती है, एकदम पूरा भोजपुरी स्टाइल में। भोजपुरी स्टाइल छोड़िए, वहां पे साउथ का स्टाइल फेल था भाई। अच्छा। किसी की एंट्री वैसी हुई ही नहीं जी। जैसी पवन सिंह की करवाई गई। गाड़ी, बॉडीगार्ड्स, तमाम मतलब काफी धमाकेदार एंट्री। और जैसे ही लोगों को पता लगा लॉलीपॉप लागे लू गाने ये इसी शख्स ने गाया है, लोग कहने लगे 100 मिलियन, 200 मिलियन। पवन सिंह ने कहा 400 मिलियन, 400 मिलियन। सब पगला गए, बिल्कुल पागल से हो गए। और पवन सिंह की धाक तो है, और जाहिर सी बात है कि जब कास्टिंग की बात हुई होगी, पवन सिंह की कुछ शर्तें हुई होंगी कि भाई कोई मुझे तुम तलाक नहीं करेगा। बिल्कुल हो सकता है, कोई मुझे तुम तलाक नहीं करेगा, क्योंकि पवन सिंह ने कहा है कि मुझे तुम तलाक न किसी को करना पसंद है, न किसी से सुनना पसंद है। ये पवन सिंह हमेशा से कहते आ रहे हैं, इसलिए उनके नाम के पीछे पवन जी लगाया गया है और बड़ी इज्जत मिल रही है। लेकिन अब बात करें दूसरे पहलू की। देखिए धाक है, नाम है, तमाम चीजें हैं, लेकिन उसमें कई इंटरेस्टिंग एंगल है और मैं हर एंगल पे बात करूंगा। अब समझिए कि जब तक राइज एंड फॉल चलेगा तब तक पवन सिंह चलेंगे हमारे यहाँ, क्योंकि तमाम लोग बात कर रहे हैं, तमाम लोग उनकी पॉजिटिव चीज की बात कर रहे हैं, और हम भी कह रहे हैं कि भाई पॉजिटिव है ये नाम, ये धाक है, तभी वो पावर स्टार पवन सिंह हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे, और इसमें भी मैं ज्योति को जोड़ना चाहूंगा। अब आप पूछिए ज्योति क्यों? देखिए वहां पे एक और प्रतिभागी गई हैं राइज एंड फॉल में, नाम है धनश्री। धनश्री सब लोग जानते हैं धनश्री के बारे में। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की वाइफ रही हैं। कुछ ही महीने पहले उनका डाइवोर्स हुआ था, और
अच्छी खासी रकम जो है उन्हें कोर्ट की तरफ से मिली थी जी बिल्कुल युजवेंद्र चहल के बिल्कुल द्वारा। बिल्कुल। अब उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद और तब भी मैंने धनश्री का पक्ष लिया था। शुभांकर मिश्रा जैसे जो जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप सक्षम हैं तो ये मनी क्यों, ये पैसा क्यों नहीं ये माना जाए कि आपने पैसे के लिए युजवेंद्र चहल से शादी की बिल्कुल और पैसे कमाने के बाद युजवेंद्र चहल को छोड़ दिया। जी। और अमूमन देखिए हमारे समाज में यही होता है, हर जगह जो है वो घूम फिर के ठीकरा जो है औरत पे फोड़ दिया जाता है। लेकिन सर देखिए वापस आते हैं पवन सिंह के मुद्दे पर, तो पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच के रिश्ते इधर बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ज्योति सिंह ने अपनी आत्महत्या तक की बात एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा हूं जी। अब देखिए धनश्री की एंट्री होती है और बॉन्डिंग जो है पवन सिंह धनश्री की पहले आकृति के साथ दिखलाया गया कि आकृति नेगी के साथ 2-3 क्लिप्स जो हैं वो वायरल हुए। अच्छा। अब वो प्रमोशनल ये था क्योंकि देखिए अच्छी बातचीत थी। फर्स्ट एपिसोड में जो दिखा, पहले दिन जो दिखा, जो आकृति नेगी हैं अभी नई कलाकार हैं, मॉडल हैं, स्पिट्स विला में आई हैं, फिर रोडीज में भी आई थी, तो उनके साथ कुछ कॉम्बो वाला, कम्युनिकेशन वाला, मस्ती वाला फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए। लोग कहने लगे कि नई भौजाई मिल गई, नई भौजाई मिल गई है, लेकिन कुछ नहीं था आकृति नेगी के साथ। ना पवन सिंह ने कुछ फ्लर्ट किया, ना आकृति नेगी आगे बढ़ी हैं, बल्कि एक सामान्य जो होता है कि भाई अपने सीनियर को हम किस तरह से कंफर्टेबल करवाते हैं, क्योंकि उस माहौल से जो है ना पवन सिंह कंफर्ट अब धीरे धीरे हो रहे हैं। पहले 2 दिन तो बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल। अब भोजपुरी इंडस्ट्री से उठ करके वहां रियलिटी शो में जाना नहीं, और उनकी आदत नहीं है ना। पवन सिंह खुद कहते हैं कि भाई बकबक करना मेरी आदत नहीं है, और रियलिटी शो होता ही इसलिए, रियलिटी शो होता ही है कि बिना मतलब के आप लड़ाई लड़िए, बिना मतलब का बकबक करते रहिए, बिना मतलब का आप किसी से झगड़ा कीजिए, अगर आपका मैटर नहीं भी है तो उस मैटर में कूद जाइए। और पवन सिंह बार बार कहते हैं कि भैया ये सब हमारा ना बुझाला, और अगर मैं बोलूंगा तो फिर बवाल हो जाएगा। पवन सिंह का गुस्सा किसी ने देखा नहीं है। उन तमाम चीजों पे बात करूंगा, लेकिन आज मैं थोड़ा कंसंट्रेट होना चाहता हूं ज्योति सिंह वाले मुद्दे पर। क्यों होना चाहता हूं ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। अब धनश्री गई है, धनश्री के साथ अच्छी बॉन्डिंग दिखी। अब धनश्री पवन सिंह के सामने ये कह रही थी कि जो मेरे साथ हुआ तो मुझे गलत दिखलाया गया, तो हमेशा औरत ही गलत क्यों, हमेशा औरत ही गलत क्यों और कैसे? क्या औरतों का स्वाभिमान नहीं होता है? और देखिए पवन सिंह बड़े ध्यान से धनश्री की बातें सुन रहे थे, बिल्कुल, और रिएक्शन लेकिन उनका कुछ नहीं आया। और रिएक्शन क्यों नहीं आया ये भी आप सभी समझते हैं, सभी जानते हैं। क्योंकि एक और निजी जीवन में ज्योति सिंह से उनके खुद के रिश्ते खराब है। और चूंकि एमएक्स प्लेयर का शो है, एमएक्स प्लेयर अमेज़न का है, तो वो क्लिप्स हम नहीं दिखला सकते हैं। और कई लोग इस शो को फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि पवन सिंह, धनश्री जैसे जी हमारे व्यूअर्स ऑलरेडी हैं, तो तमाम चीजें हैं। लेकिन पवन सिंह यहाँ पे कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि भाई आप भी अभी उसी सिचुएशन में हैं, आप बिल्कुल के साथ भी जो ज्योति का रिलेशन है लगभग उसी सिचुएशन में है। डिवोर्स की प्रक्रिया कोर्ट में है और बार बार ज्योति कह रही हैं, और डिवोर्स की प्रक्रिया है। लेकिन उसके बाद पवन सिंह ने क्या किया, लोकसभा चुनाव में भाई ज्योति उनके चुनाव प्रचार में गई थी, फिर मांग बढ़ा गया था, फिर आंचल फैलाया था उन्होंने, फिर वोट के लिए आंचल फैलाया था, फिर भाई आप लखनऊ गए, फिर ज्योति सिंह अलग हो गई, फिर ज्योति सिंह ने कहा कि भाई मेरे पिताजी मिलना चाहते थे, मैं मिलना चाहती हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। कई दफा आग्रह करते हुए ज्योति सिंह और तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप धनश्री को कह रहे हैं कि भाई आप अच्छी लेडीज हैं, आप में वो जज्बा दिखता है, आप में वो काबिलियत दिखती है, आपका अंदाज, आप जो बेबाकी से कहती हैं वो अंदाज मुझे पसंद है, तो यही सिचुएशन आपकी पत्नी का भी है भाई साहब। बिल्कुल। देखिए दर्शक क्या कहेंगे, पवन सिंह के चाहने वाले क्या कहेंगे, उनके ना चाहने वाला क्या कहेंगे, मुझे उससे कोई तनिक मतलब नहीं है। हमारा चैनल सच्चाई दिखाता कौन है, कमेंट में ताली बजाएगा, कौन कमेंट में गाली देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। हम जो कहेंगे ना वो सही कहेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि राइज एंड फॉल चल रहा है, उस शो को अगर
10% लोग देख रहे हैं तो वो पवन सिंह की बदौलत देख रहे हैं, ये भी सच्चाई है। मैंने भी देखना शुरू किया तो पवन सिंह की बदौलत, ये भी सच्चाई है। पवन सिंह 2 दिन शांत रहे, ये भी सच्चाई है, लेकिन तीसरे दिन से खुले हैं तो बहुत बढ़िया खुल रहे हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन ये कड़वी सच्चाई ये भी है कि धनश्री ने आपको वो आईना दिखलाया है जिस आईने को आप देखना नहीं चाहते हैं। और देखिए ज्योति सिंह भाई काबिले तारीफ है, आरोप लगाया, रोना रोया, लेकिन आज साथ भी दे रही है। मैं यही कहता हूं कि भाई देखिए उसने आपका ना सिर्फ चुनाव में साथ दिया, आज इंस्टाग्राम पेज पे जाइए उसके, ज्योति के जी, वो अब भी साथ दे रही है कि पवन सिंह को जिताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ज्योति सिंह के कहने पे भाई पवन सिंह की अपनी एक पॉपुलैरिटी है, बिल्कुल। और ये सही बात है। अगर लोग कहते हैं कि ज्योति सिंह को अगर कोई जानता है तो पवन सिंह के कारण जानता है, ये भी सच्चाई है। लेकिन फिर भी ज्योति सिंह एक और अपना पत्नी धर्म निभा रही है। लेकिन निभा तो रही है ना, निभा रही है ना। ये तो नहीं कह रही है ना कि भाई ऐसे आदमी को जो अपने पत्नी का सगा नहीं है उसको हराइए। बिल्कुल। निगेटिव पब्लिसिटी तो नहीं कर रही है ना जी। और जैसे ही राइज एंड फॉल में पवन सिंह गए हैं तब से ज्योति सिंह शांत हो गई कि नहीं हो गई है? जी बिल्कुल। तो यही मैं कह रहा हूं। अब तो आप देखिए, अब तो आप ये जो चमचे देखिए, राइज एंड फॉल में जाना आपके लिए एक बेहतर विकल्प भी है, क्योंकि ये जो आपने एक अलग सी दुनिया बना रखी थी। पहले 2 दिन क्यों अनकंफर्टेबल देखे पवन सिंह? क्योंकि उन्होंने एक अलग दुनिया सी बना रखी है जी। वही 10 से 15 चमचे जो हाँ में हाँ, भैया के हाँ में हाँ मिलाएंगे और जो नहीं मिलाएंगे वो धीरे धीरे अलग होते जाएंगे। यहां पे तो आपके हाँ में हाँ मिलाने वाला कोई नहीं है, आपके लोग इज्जत करेंगे क्योंकि भाई आप एक बड़े कलाकार हैं, आपने वो पूंजी कमाई है अपने काम के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत। लेकिन भाई रियलिटी शो है ना। जी बिल्कुल। पीठ पीछे आपके खिलाफ भी लोग बोलेंगे और लोग बोल रहे हैं, क्योंकि 2 दिन में पवन सिंह जब शांत दिखे तब लोगों ने कहा कि भाई पवन सिंह का वो ऑरा नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे ऑरा नजर आ रहा है। लेकिन धनश्री अगर इस शो में पवन सिंह का वो जज्बात जगाने में सफल हो गई कि हमेशा एक औरत गलत नहीं होती है और औरत को ही हमेशा लोग गलत कहते हैं, तो ये भाई औरत की अपनी इज्जत होती है जी। अगर पवन सिंह ये समझ गए ना तो समझिए ज्योति के लिए राहें बहुत आसान हो जाएंगी। इसलिए राइज एंड फॉल में ना जाना पवन सिंह के लिए अच्छा है, बल्कि ज्योति सिंह के लिए भी अच्छा हो सकता है अगर धनश्री की बातें पवन सिंह समझ गए तो। देखिए जैसा कि अभी आपने सुना हमारे चैनल हेड के मुंह से, उन्होंने बताया है कि अगर ये जो शो है वो पवन सिंह के लिए फायदेमंद है तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ज्योति सिंह को भी कहीं ना कहीं रामबाण जरूर दिखलाया जाएगा। और साथ ही हम बता दें आपको कि अगर धनश्री की जो बातें हैं वो पवन सिंह के समझ में आ गई तो हो सकता है ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच के जो रिश्ते हैं उनमें काफी सुधार आ जाए। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।